अब कार्य बांटे जा रहे हैं कि इसी यज्ञ में किसको क्या काम करना है। कोई भी बड़ा काम हो ना, सारा काम अपने हाथ, बड़ा काम हो ना, सारा काम अपने हाथ में स्थान दो। भोजन व्यवस्था में द्रौपदी जी हैं, आपको देखना है क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, आप जानो। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य आदि मानता नहीं है कुछ भी। तपस्या मैंने की, समुद्र भगवान प्रसन्न मेरे से हुए, शंख मेरे को मिला, पड़ोसी को व्यर्थ में दुगना मिलेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। 3 दिन हो गए, पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो, फिर आ गए 2-4 दिन घूम के, कुछ किया? बोला किया तो बहुत कुछ, और ये समझो मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? समुद्र भगवान ने मुझे एक शंख दिया है, उससे मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा, पर दुख इस बात का है कि पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसने कुछ किया भी नहीं, उसको क्यों मिलेगा दुगना? इसलिए मांगता नहीं। ये कई बार गया घूमने, पत्नी को तो किसी से जलन है नहीं, बड़े प्रेम से उसने चौका वौका लगाया और वो क्या नाम है, वस्त्र बिछा के शंख भगवान को विराजमान कर दिया और हाथ जोड़ के बोली, हे शंख देवता, हमारा एक सुंदर सा अच्छा सा घर बन जावे और मेरे लिए प्रणाम वंदन नमस्कार भी नहीं। और आपको बताएं, गद्दी पर बैठे श्री सूत जी का वध कर दिया बलराम ने। सारे ऋषि रुष्ट हो गए, कहने लगे वाह महाराज वाह, यही धर्म की स्थापना है। संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापना अर्थाया। धर्म की स्थापना करने के लिए आप लोग युग युग में अवतार लेके आते हो, ऐसे होती है धर्म की स्थापना। व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास गद्दी पर जो बैठा है वो विष्णु रूप है, वो किसी को प्रणाम करे न करे ये उसके ऊपर निर्भर है। और आपने बंद कर दिया। बलराम जी ने अपनी भूल स्वीकार की और हाथ जोड़ के बोले, आप कहें तो मैंने जीवित कर सकता हूं। क्रोध में मेरे ज्ञान का नाश हो गया, क्रोधे न ज्ञान नाशम। मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी ऋषियों से। जब भगवान हाथ जोड़ की क्षमा मांगते हैं तो सभी ऋषि चरणों में गिर गए, नहीं प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं जीवित कर दूंगा इनको। जीवित न करें, इनके पुत्र हैं, उन्हें हम लोग गद्दी पर बिठाएंगे, गद्दी देंगे, पर एक काम हमारा कर दे। क्या? कि इल्वलस्य सुतो घोरो बलवलो नाम दानवः। यहां इल्वल का पुत्र बलवल रहता है, जो कि मेत्य पर्वणि पर्वणि प्रत्येक पर्व पर आकर के हमारे यज्ञ वहां से प्रणाम करके चले आए। और जब लौट के आए हैं तब भीम का और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा था। यहीं से हमारी कथा प्रारंभ हुई पहले स्कंद में। ध्यान दिला दे कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी हुई है। अश्वत्थामा आए और बोले मित्र तुम कहो तो मैं पांचों पांडवों को मार दूं। यहां से पहले स्कंद में कथा प्रारंभ हुई और हम वहीं पहुंच चुके। बलराम जी ने कहा अरे भैया कान्हा ये युद्ध रोक दो, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। कृष्ण कहते हैं आप असमय में कहां से चले आए, इसको तो मरने दो। इसके कारण इतने लोग मारे जा चुके हैं, ये बच गया तो उन सब की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये मरेगा तब सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। और दुर्योधन को मरवा दिया, समाप्त करा दिया। अब यहां से आगे सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र हम सुनेंगे। एक भजन सुने, छोटा सा भजन, बड़ा सुंदर है, समझने योग्य है। सुनने में लगेगा कि क्या है, पर समझने योग्य है। तू ही जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पीहर। तू ही जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पीहर। तू ही जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पीहर में। तो ही जानो है ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली। सदा नाही रहनो, पीहर में सदा नाही रहनो, पीहर में सदा नाही रहनो, पीहर में सदा नाही रहनो। साथे घर भी कछु जाय कहनो, साथे घर भी कछु जाय कहनो, साथे घर भी कछु जाय कहनो।
विरक्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम सुदामा है। सुदामा के बारे में भागवतकार लिखते हैं, कृष्ण स्यासीत सखा, भगवान के मित्र ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तमः, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, शास्त्रों के अनुसार जैसा ब्राह्मण को होना चाहिए ऐसे ब्राह्मण सुदामा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, और कहते हैं विरक्त। सज्जनों, जबकि सुदामा तो गृहस्थ हैं, पर कहते हैं कि सुदामा विरक्त है। तो विरक्त कौन है और आसक्त कौन है? घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए जिसकी रुचि भगवान में है वो विरक्त ही है। संन्यास वैराग्य लेने के बाद भी जिसकी आसक्ति संसार में है वो आसक्त है, फिर वो विरक्त नहीं है। कपड़े रंगने से कुछ होता नहीं है। यद्यपि सुदामा गृहस्थ हैं, पर भागवतकार कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, शांत आत्मा जितेन्द्रियः। शांत है, संतोषी है, जितेंद्रिय है, ऐसे सुदामा है। इनका घर कैसा बना है? अजी घर कहाँ है? एक झोपड़ी है जिसमें बैठने के बाद बरसात से बचने का प्रयास किया जाए, 2-4 बूंद तो ऊपर पड़ ही जाए। ऐसी झोपड़ी है, फूस नहीं है। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो फटा न हो, बर्तन ऐसा नहीं है जो फूटा न हो। बड़ी निर्धनता से गुजर रहे हैं। एक बार पत्नी बैठी हुई थी, बोली जी ऐसे दिन हमारे कब तक रहेंगे? सुदामा ने कहा जब तक कृष्ण की इच्छा है तब तक तो रहेंगे। तो आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? काम मतलब नौकरी? हाँ हाँ। सुदामा कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, और सज्जनों उस समय ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे, किसी अपना काम करते थे। मैं ब्राह्मण हूं, पढ़ा लिखा हूं, ज्योतिष जानता हूं, कर्मकांड जानता हूं, मैं कथा कहना जानता हूं, पर अब कोई मेरे से कुछ कराना ही नहीं चाहता तो लोगों से हाथ जोड़ के कहूं हमसे कथा करा लो, हमसे यज्ञ करा लो। हमसे किसी से कहा नहीं जाएगा, कराना है तो कराए, न कराए तो न कराए। स्वाभिमानी बहुत बड़े हैं, घर में दाना नहीं है, स्वाभिमान इतना बड़ा है, किसी से कुछ कह नहीं सकते। सुशीला जी ने कहा फिर तो भूखे रहना पड़ेगा। सुदामा कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं हम। सुशीला बोली भूखे रहते इसलिए? हाँ, इसीलिए। तुम्हें पता है 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, और कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। सुशीला जी ने कहा जो व्रत रहते महीने में उनको स्वर्ग मिलता है, और हम जो रोज व्रत रह रहे हैं तो हमारे लिए तो अलग ही कहीं स्वर्ग का निर्माण चल रहा होगा। अरे निर्माण नहीं तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। वहां स्वर्ग की इच्छा करो, यहाँ खाने को दाने नहीं है। महाराज ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। पेट तो भले यहाँ भूखे मरो और वहां जाके स्वर्ग देखो, स्वर्ग मिलेगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग।
चिंता न करो, हम भिक्षा करने जा रहे हैं, कुछ मिलेगा, भोग लगाएंगे और पाएंगे और चले गए भिक्षा करने। बड़े संतोष में द्वारकाधीश विचार करते हैं, उनका मर रहा है पर मेरे पास आने की सोचता भी नहीं है। जबकि मैं बोल के आया था ये निर्धनता ज्यादा सताए तो एक बार हमारे पास अवश्य आना। सुदामा भिखारी बन के भगवान उनके घर आ गए, भिक्षाम देहि। अब सुशीला बेचारी हाथ जोड़ के निकली, कुछ होता तो लेके निकलती। बोली महाराज क्षमा करें, बड़ी असमर्थ हूं भिक्षा देने में। क्यों? बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारे पति तो सामर्थ्यवान है ना? जी पति तो सामर्थ्यवान है, पर हमारे घर में कुछ है नहीं, हम लोग बहुत निर्धन है, ज्यादा। तुम लोग निर्धन हो, जिनके मित्र द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र हों और वो कह रहे हैं कि हम बहुत निर्धन हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या कहा? इनके मित्र हैं द्वारकाधीश, बालकपन के मित्र, एक विद्यालय में एक गुरु से पढ़े हैं दोनों लोग, पर इन्होंने कभी हमें बताया नहीं। कभी मैं पूछती हूँ तो पता क्या कहते हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई मित्र नहीं। मना कर देते हैं, मेरा कोई नहीं है। हाँ कर देते होंगे, पर हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आप अपने पति को द्वारका भेजो, मांगने नहीं, केवल दर्शन करने एक बार चले जाएं, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। महाराज जी मैं तो इनसे कुछ कहती हूँ तो क्रोधित हो जाते हैं। बोल लेना जो होंगे सो होंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप जल तो पी जाइए और तो कुछ मेरे यहाँ है नहीं, लाओ। तुलसी दल जल में डाला, लीजिए महाराज, यही सम्मान है, मेरे पास इस समय कुछ है नहीं। जल पिया भगवान ने, तो पीने के बाद चले गए। सुदामा जब भिक्षा करने जाते हैं तो लोग देखते हैं दूर से सुदामा आ रहा है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। कहते हैं दरवाजे पे आएगा दरिद्र हो जाएगा, ये दरवाजे पर नहीं आ जाए, दरवाजा बंद करो। सुदामा को पता है मुझे देख करके लोगों ने दरवाजा बंद किया है, मुझे देख के दरवाजा बंद किया है। कहते हैं भैया खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहें। आपने मुझे देख करके जो दरवाजा बंद किया है आपकी गलती नहीं है। मेरे भाग्य में आपके घर की भिक्षा लिखी ही नहीं है। जब लिखी नहीं है तो दे कहां से दोगे? खुश रहो भाई, खुश रहो। ऐसा स्वभाव सुदामा का है। लौट के आए, पत्नी बोली कुछ मिला? अरे तुम जल लाओ, भोग लगा के वही पिएंगे। हाँ जल तो अभी मिल ही रहा है, करना क्या है? जी जल ला के दे दिया। आज एक भिक्षुक आए थे हमारे घर, तो तुमने उनको कुछ दिया, बहुत कुछ रखा था ना, तो दे दिया मैंने। पानी पिला देती, पिला दिया। वो एक बात बोल रहे थे, क्या? वो बोल रहे थे कि आपके पति के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र, बालकपन के एक विद्यालय में पढ़े हैं। सुदामा ने कहा ऐसा कौन सा भिखारी चला है? ये बात बता के चला गया। हाँ हमारे मित्र हैं। अब तुम यही तो कहोगी जाओ कुछ मांग के लाओ जिससे काम चले, यही ना? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ इतना जरूर कहना चाहती हूं कि उनके एक बार दर्शन तो आप कर ही आइए। वो भगवान है, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं।
जरूर कृपा करेंगे, दर्शन से ही कृपा हो जाएगी। उत्तम श्लोक दर्शन। देखो सुशीला जी, हम आपको बताएं, विपत्ति जब पड़े तो मित्र के दरवाजे पर तो भूल के भी न जाए। मित्र जैसे ही देखेगा ना तो कहेगा मांगने आया है मेरे यहाँ कुछ। तो मित्र ऐसा सोचे ये ठीक नहीं, और मेरे पास कपड़े भी ठीक ठाक नहीं है, मैं दरवाजे पर पहुंचूंगा, भिखारी समझ के उसके नौकर चाकर ही धक्का मार देंगे, भाग यहाँ से। तो कौन जी, ऐसा तो नहीं होगा उनके दरवाजे पर। जब मैं बता चुकी हूँ कि वो दीन बंधु दीनानाथ दीन दयाल है, तो दीनों को धक्का पड़ेगा उनके दरवाजे पर कुछ भेंट तो चाहिए। भेंट तो मैं ले आऊंगी। सुदामा ने कहा भेंट ले आओ, तो फिर हम चले भी जाएंगे। सुदामा समझ रहे हैं कि मुझे कोई भीख नहीं देता, इसे भेंट कौन दे देगा। सुशीला गई अपनी सहेली के पास। पर सज्जनों, जो समय खराब होता है ना तो बहुत ही खराब होता है। कहने लगी बहना, थोड़े से चावलों की जरूरत है, हमें दे दो। सहेली ने कहा वो पहले ले गई तुमने, वो तो लौटाई नहीं, दोबारा मांगने आ गई है, थोड़ा सोचना तो चाहिए तुम्हें। बहना खाने के लिए नहीं मांग रही, भीड़